कलयुग में हर इंसान भगवान को पाना चाहता है, लेकिन क्या भगवान किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी किताब में छुपे हुए हैं या वो हमारे बहुत पास हैं, हमारे ही भीतर हैं। भगवान को पाना कोई कठिन काम नहीं है। कठिन तो बस यह है कि उन्हें सच्चे दिल से पुकारना। जिसने भगवान को पाने की सच्ची इच्छा की, उनके जीवन में भगवान स्वयं चलकर आते हैं। भगवान धन के भूखे नहीं हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। एक बूंद आंसू जो दिल से गिरता है तो वह भगवान के द्वार तक पहुंचता है। कलयुग में भगवान को पाना है तो बस एक मंत्र है, हर दिन हर सांस में उनका नाम लो। जब भी कोई सच्चे मन से कहता है हे राम, भगवान उसी क्षण उसकी ओर देख लेते हैं। भगवान बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में बैठे हैं, बस तुम्हारे ध्यान की प्रतीक्षा में हैं। तुमने दुनिया की हर चीज़ देखी, अब जरा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांक कर देखो, शायद वहीं तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जिसने किसी भूखे को रोटी दी, उसने भगवान को भोजन कराया। जो आंसू पोंछता है वही सच्चा भक्त है और वही भगवान का सबसे प्रिय होता है। भगवान दूर नहीं है, वो तो बस इंतज़ार कर रहे हैं आपकी एक सच्ची पुकार का। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले उनके लिए अपने दिल में जगह बनाओ। पुकार कर देखो एक बार, भगवान तुम्हारे भीतर से ही उत्तर देंगे। कलयुग जहाँ भौतिक सुखों की भरमार है परंतु आत्मा खाली है, जहाँ विज्ञान ने प्रगति की है पर मनुष्य का हृदय प्रेम, शांति और सत्य से दूर हो गया है, क्या इस कलयुग में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है हाँ। कलयुग में भगवान की प्राप्ति संभव है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से और कलयुग में नाम स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग का विशेष वरदान है कि इस युग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष का द्वार है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान को पाने की पहली कुंजी है श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। भगवान को पाना है तो मन में विश्वास करना होगा कि वो हैं और वो हमें देख रहे हैं। भक्ति भगवान तक पहुँचने का सरल मार्ग है। भगवान प्रेम के भूखे हैं पर आडंबर से दूर हैं। सच्चे मन से किया गया एक प्रेम भरा नाम करोड़ों पूजा पाठ से बड़ा है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि स वा प्रियतमा आत्मा यस्य भगवानेव सदा प्रियतमा। उदाहरण सबरी, मीरा, संत तुकाराम, कोई पढ़ा लिखा नहीं था पर भक्ति से भगवान उनके चरणों में आ गए। नाम स्मरण और मंत्र जाप, हर युग में भगवान तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ता था, पर कलयुग में हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यह महामंत्र इतना प्रभावशाली है कि कलयुग के सारे पाप नष्ट कर सकता है। सुबह उठकर 5 मिनट भी इस नाम का जाप कर लें तो आत्मा में बदलाव शुरू हो जाएगा। साधु संगति और सत्संग भी भगवान को प्राप्ति में विशेष महत्व रखता है। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो भगवान के प्रेम में लीन है तो आपकी चेतना भी वैसी ही बनती है। निष्काम सेवा और करुणा, भगवान उन हृदयों में वास करते हैं जहाँ अहंकार नहीं, सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को सहारा देना, यही सच्ची भक्ति है। जिसने सब प्राणियों में भगवान को देखा, उसी को भगवान ने अपनाया। भगवान बहुत दूर नहीं है, बस एक पुकार की दूर है। यदि आप हर दिन थोड़ी देर भी भगवान को सच्चे मन से याद करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन, जीवन, कर्म सब दिव्य हो जाएगा। भगवान दूर नहीं है, वो बस इंतजार कर रहे हैं आपके प्रेम भरे बुलावे का।
भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मन को निर्मल करना होता है। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या जैसे विकारों से दूर रहना भगवान का पहला आशीर्वाद है। हर दिन भगवान का नाम लें, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन नियमित रूप से लें। नाम जपते जपते एक दिन भाव जाग उठता है और वही दिन परिवर्तन लाता है। कलयुग में सबसे बड़ी बाधा है अस्थिरता, लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जो थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज प्रयास करता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जब आप अपने जीवन के सुख दुख दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो आपका अहंकार टूटता है और भक्ति खिलती है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। जैसे माता अपने शिशु को बिना बुलाए पहचान जाती है, वैसे ही भगवान प्रेम को पहचानते हैं। एक संत गाते थे, प्रभु तुम मेरे मैं तेरा। किसी ने पूछा भगवान को क्या चाहिए? संत ने कहा, सिर्फ दिल की सच्ची पुकार। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ मौन बैठो, यही आत्मा की आवाज़ है जहाँ भगवान बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान से बात की जा सकती है? कोई भाषा, कोई मंत्र जरूरी नहीं है। बस दिल से कहिए, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह दो। रोज़ सोने से पहले 2 मिनट बात करें दिल से, यही असली प्रार्थना है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान श्री राम ने स्वयं सबरी के जूठे बेर खाए। श्री कृष्ण ने विदुर के घर सादा भोजन खाया। क्यों? क्योंकि प्रेम और सेवा में ही प्रभु को अपनापन मिलता है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।